नमस्कार। हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए आज का हमारा विषय है हिंदी साहित्य के भक्तिकाल की पृष्ठभूमि, परिवेश या युगीन परिस्थितियाँ। चूँकि हिंदी साहित्य के इतिहास में या साहित्य के इतिहास में स्वर्ण काल कहलाता है, अतः उस साहित्य को प्रभावित करने में परिस्थितियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो उसके पीछे क्या क्या परिस्थितियाँ रही या किस प्रकार के प्रेरक तत्व जिम्मेदार रहे, आज हम उनका अध्ययन करेंगे। जैसा कि इससे पूर्व के आदिकाल में हमने अध्ययन किया था, जो हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल है, उसके पश्चात मध्यकाल आता है हिंदी साहित्य के इतिहास में, जिसे दो भागों में बांट दिया गया, पूर्व मध्यकाल तथा उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल जो भक्तिकाल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी समय सीमा 1375 ईस्वी संमत से 1700 ईस्वी संमत मानी जाती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। उस समय हमारे देश की स्थितियाँ कैसी थी या परिस्थितियाँ कैसी थी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, इन रूपों में किन परिस्थितियों में भक्ति आंदोलन के सूत्रपात हुआ, वह आज हम अध्ययन के अंतर्गत इसको करेंगे या उसका अध्ययन आज हम करेंगे। चूँकि साहित्यकार परिस्थितियों से प्रभावित होता है या परिस्थितियों से पूर्ण रूप से प्रेरित होता है, अतः साहित्य में या साहित्यकार दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। साहित्य तथा समाज का जो संबंध माना जाता है वह अभिन्न संबंध होता है। अतः ये हम देखते हैं कि आदिकालीन के पश्चात या आदिकालीन साहित्य के पश्चात जो साहित्य था वह काव्य रूपों में ही लिखा गया। काव्य के अतिरिक्त गद्य की सहायता से साहित्य नहीं लिखा गया। तो इस दृष्टि से कविताओं के क्षेत्र में ही भक्तिकाल कविताओं का स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि भक्तिकाल में भक्ति का जो व्यापक स्वरूप उभर कर आया, उसने समाज, संस्कृति, सामाजिक समस्याओं, इन सभी बिंदुओं को अध्ययन में रखकर काव्य के अंतर्गत अध्ययन किया था या काव्य की विषय वस्तु बनाया। इस प्रकार आदिकालीन पृष्ठभूमि का जब हमने अध्ययन किया तो राजनीतिक पृष्ठभूमि में हमने देखा कि 1050 ईस्वी से लेकर 1375 ईस्वी संमत तक का जो आदिकाल था वह राजनीतिक दृष्टि से युद्धों का, अराजकता का तथा अशांति का काल रहा था। इसके अतिरिक्त वह वीरता, प्रशस्ति तथा लोक साहित्य या लोक जीवन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। परंतु चूँकि उस काल में भक्ति की शुरुआत नहीं हुई पूर्ण रूप से, चूँकि विद्यापति के काव्य में हमें भक्ति के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, इसलिए वे दोनों ही युगों में आते हैं या संधि युग के कवि माने जाते हैं विद्यापति। परंतु भक्ति का जो प्रादुर्भाव लोक जीवन के साथ जो या लोक संस्कृति के साथ जो प्रकट होता है, वह भक्तिकाल में ही पूर्ण रूप से प्रकट होता है। इस प्रकार भक्तिकालीन साहित्य जो कि भक्ति के रूप में लिखा गया या धर्म की रसात्मक अनुभूति के रूप में लिखा गया, उस साहित्य की सभी परिस्थितियाँ किस प्रकार रही, पृष्ठभूमि क्या रही, उन्हीं का अध्ययन आज हम इस विषय वस्तु के अंतर्गत करेंगे। इस प्रकार भक्तिकाल की प्रेरक परिस्थितियों में या उस समय के परिवेश में जो महत्वपूर्ण परिस्थिति है वह है राजनीतिक परिस्थिति। उस समय यानी 1375 ईस्वी संमत का हम अध्ययन करते हैं तो हिंदी साहित्य के भक्तिकाल में जो लगभग 300 वर्षों का 1375 से 1700 वर्षों तक इतिहास है, राजनीति के अनुसार उस काल को दो भागों में बांटा जा सकता है, संमत 1377 से 1583 ईस्वी तक तथा उसके पश्चात लगभग 1700 ईस्वी तक। उसके प्रथम भाग में दिल्ली पर तुगलक तथा लोदी वंश के शासकों ने राज्य किया और द्वितीय भाग में मुगल वंश के बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने। शाहजहां के शासनकाल में ही रीतिकाल का प्रारंभ हो जाता है, अर्थात 1700 के आसपास जब साहित्य की प्रवृत्तियों में परिवर्तन आने लग जाता है, वहीं साहित्य में भी या साहित्य के नामकरण में भी परिवर्तन हो जाता है तथा भक्तिकाल शनै स्नेह आंशिक प्रवृत्ति के रूप में उभर कर कम होने लग जाता है। इस दृष्टि से हम देखें तो भारत में 1375 विक्रमी संमत से 1700 विक्रमी संमत तक तुगलक, गुलाम, खिलजी, लोदी आदि कई वंशों ने शासन किया, परंतु सबसे लंबे समय तक मुगल शासनकाल चला। बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी के बाद अकबर के काल में
चहुमुखी विकास हुआ। नवरत्न का योगदान अतुलनीय रहा तथा सांस्कृतिक सामाजिक उत्थान के कार्य भी इस काल में पूर्ण रूप से किए गए। इस प्रकार यह भक्तिकालीन हिंदू जनता की दृष्टि से काल महत्वपूर्ण रहा, परंतु फिर धीरे धीरे जब मुस्लिम शासकों ने शासन किया तो उनको अवसर मिला तो उन्होंने हर बार मौका देकर हिंदू जनता को हताश या निराश किया। और उस स्थिति में भक्तिकाल के जो प्रमुख आचार्य जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य आदि ने भक्ति का सूत्रपात शुरू किया, जिसे कई आचार्य या रामचंद्र शुक्ल जैसे मुस्लिम युग की देन ही मानते हैं, या उनकी शोषण से या पीड़ा से ही भारत में भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसा भी उनका मानना जाता है। इस प्रकार भक्तिकालीन हिंदू जनता पर मुसलमान शासकों ने अत्याचार किए, उससे निश्चयपूर्ण नहीं कहा जा सकता कि हिंदू जनता उसी के कारण भक्ति की ओर अग्रसर हुई, क्योंकि भक्तिकालीन का भक्ति साहित्य प्राचीन दर्शन प्रवाह की अटूट धारा है, न कि मुस्लिम अत्याचार से उत्पन्न दुर्व्यवस्था की प्रतिक्रिया। अतः इस कारण मिली जुली अवस्था या सांस्कृतिक चेतना का परिणाम भारत में भक्ति आंदोलन के रूप में उभरा तथा उसमें जो साहित्य लिखा गया वह साहित्य की दृष्टि से हिंदी साहित्य में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अतः राजनीतिक पृष्ठभूमि या राजनीतिक दृष्टि से अध्ययन करने के पश्चात उस समय की सामाजिक पृष्ठभूमि का अगर हम अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि इस युग तक आते आते भारत में विभिन्न जाति और संप्रदाय के लोगों ने मिली जुली संस्कृति का निर्माण कर लिया था, लेकिन मुसलमानों के बलपूर्वक धर्म परिवर्तन का चक्र, धार्मिक कर आदि की पूर्ण रूप से जो अव्यवस्था थी उसको उन्होंने यथावत रखा। शिक्षा और स्वाध्याय का पूर्ण रूप से अभाव था। नारी की स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो गई थी। जो भी सामाजिक कुरीतियाँ थीं सभी का इस काल में उन सभी कुरीतियों को बढ़ावा मिला। प्रदा प्रथा, बाल विवाह आदि में घुटती हुई नारी घर की चार दीवारी में कैद हो गई थी तथा महिलाओं की स्थिति अत्यंत ही चिंताजनक या शोचनीय इस काल में हो गई थी। इस प्रकार सामाजिक पृष्ठभूमि में का अध्ययन करें तो महिलाओं की स्थिति में अधिक परिवर्तन न आना तथा इसके अतिरिक्त भी उन साहित्यकारों ने या कवियों ने भी उनकी स्थिति में या उनकी जो अवस्था थी या नारियों की जो स्थिति थी उसकी दशा में सुधार लाने के बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किए, परंतु फिर भी जो साहित्य रचा गया उसने सामाजिक स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अतिरिक्त धार्मिक पृष्ठभूमि का या धार्मिक रूप से इस युग को हम देखते हैं तो इस युग की धार्मिक स्थिति असंतोषजनक थी। क्योंकि भक्तिकाल जिस धार्मिक परिस्थितियों से उत्पन्न हुआ वह 1-2 वर्षों की अथवा 2-3 दशकों की उपज नहीं, बल्कि 2-3 शताब्दियों में कहीं जाकर इस युग का या इस भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। अतः इस आंदोलन के पश्चात भारत में जो स्थिति थी वह स्थिति तत्कालीन भारतीय धार्मिक स्थिति को 2 रूपों में विभक्त किया जा सकता है: बौद्ध धर्म की विकृत परिस्थिति तथा वैष्णव धर्म की परंपरागत स्थिति। इस प्रकार इन दोनों ही धर्मों के अनुयायियों ने अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया तथा यहाँ पर कुछ कर्मकांड या वर्ण व्यवस्था आदि की आवश्यकता होने लगी या समाज में इस प्रकार की कुरीतियाँ फैलने लगी। मोक्ष के लिए गुरु की परम आवश्यकता हुई। ईश्वर एक निरंकारी तथा घट घट व्यापक है। इस प्रकार की भक्ति के आंदोलन के स्वरूप में कई बातें सामने आई। इस प्रकार भक्ति की जो लहर दक्षिण से आई थी वह संपूर्ण भारत में फैल गई थी। इस प्रकार भक्ति आंदोलन में या धार्मिक पृष्ठभूमि के आधार पर भक्ति आंदोलन का हम अध्ययन करें तो इस समय समाज में चमत्कार प्रदर्शन, बाह्य आडंबर तथा सात्विकता आदि के स्थान पर रहस्यवाद एवं छद्म सिद्धि का बोलबाला हो गया था। परंतु ऐसे में दक्षिण में आलावार संतों ने और उत्तर भारत में वैष्णवों ने व्यापक रूप से भक्ति का प्रचार किया तथा समाज में इन कुरीतियों को या समाज की इस प्रकार की अवस्था से निराश हताश जाति के मन में या निराश हताश मनुष्य जो थे उनके मन में आशा का संचार करने का पूर्ण प्रयास किया। इसके अतिरिक्त साहित्यिक दृष्टि से देखें तो भक्ति काल का पूर्ण स्वर या भक्ति काल का एकमात्र प्रधान स्वर हमें दिखाई देता है और वह है भक्ति। भक्ति की गोद में ही हिंदी साहित्य में ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति काव्य रचा गया। इस प्रकार जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाया
वह भी हमें भक्ति काल में ही दिखाई देता है, क्योंकि भक्तिकालीन साहित्य का प्रभाव इस भाषा का यानी संस्कृत तथा फारसी भाषा जिसका अध्ययन हमने आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत किया था कि अपभ्रंश या संस्कृत या अवहट भाषा का ही प्रभाव हमें उस साहित्य में दिखाई देता है। यहाँ पर जो साहित्य रचा गया वह लोक निरपेक्ष था और अधिकांशतः संस्कृत के लेखकों में इसके अलावा अवधी तथा ब्रज भाषा में साहित्य रचा गया, जो कि हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखता है। इसके अतिरिक्त राजकार्य की भाषा चूँकि फारसी थी, फिर भी इस युग में अवधी तथा ब्रज भाषा को मुख्य रूप से अपनाया गया। सूर, तुलसी, मीरा, कबीर, नंददास आदि भक्तों की भक्ति से प्रेरणा से ही जन्मजात प्रतिभा काव्य के रूप में हमें हिंदी साहित्य में दिखाई देती है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम अध्ययन करें तो इस युग में स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत, नृत्य आदि में कल्पना और ये आदर्श का पूर्ण रूप से समन्वय हुआ। कुतुब मीनार, ताजमहल, 2.5 दिन का झोपड़ा इस युग की कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। देवालयों का वृंत स्वरूप, मस्जिद का खुलापन आदि इसी युग की देन मानी जाती है। इस प्रकार प्रारंभिक परिस्थितियाँ थी या इस प्रकार की जो प्रारंभिक स्थितियाँ थी वही हिंदी साहित्य को इस युग तक पहुंचाती है, जो कि हिंदी साहित्य स्वर्ण युग के रूप में हमारे सामने उभर कर सामने आता है। क्योंकि उस साहित्य में या इस भक्तिकालीन साहित्य को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि यह न केवल भक्ति के रूप में अपितु अध्यात्म, दर्शन या भक्ति तथा अन्य जो सांप्रदायिक समन्वय था, किसी भी रूप में, किसी भी संप्रदाय के रूप में उन सभी का समन्वय इस युग में माना जाता है। अतः यह इस युग की एक बड़ी देन कहा जा सकता है। इसे ही भक्ति आंदोलन की महत्वपूर्ण बिंदु बनकर उभरे तथा ये प्रारंभिक स्थितियों ने भक्ति काव्य के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर उसे चरम उत्कर्ष तक पहुंचाया है।